धुंधकारी के जाने के बाद गोकर्ण जी ने जब प्रातः काल उठे तो उन्होंने हाथ में जल लेकर अपनी तपस्या के बल से सूर्य नारायण की गति को रोक दिया और पूछा कि हे भगवान, ये धुंधकारी जो मरने के बाद प्रेत योनि में भटक रहा है, इसका उद्धार कैसे होगा? कोई मार्ग बताइए। तब भगवान सूर्य ने आकाशवाणी करके कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पाँचों, इससे उद्धार होगा। बोले कि ठीक। गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आषाढ़ मास में करवाया, पर धुंधकारी को प्रेत है, हवा है, कैसे मुक्त हो, कैसे बैठ के कथा सुने? तो एक बांस का सप्त ग्रंथि बांस था, उसमें आकर बैठे और जब बैठकर कथा सुनने लगा, एक दिन की कथा समाप्त हुआ तो बांस की एक गांठ फट गई, चटक गई। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ फट गई। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, लास्ट 7वें दिन होते होते पूरा बांस फट के 2 टुकड़े हो गए और उसमें से एक दिव्य महापुरुष के रूप में देव शरीर लेकर के प्रकट हो, 4 भुजा में ठाकुर जी का वैकुंठ का पार्षद बन और उनके लिए विमान आया और जब विमान पे पार्षदों ने बिठा करके ले जाने लगा तो जाते जाते धुंधकारी ने कहा कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। धन है भगवान की कथा जो प्रेत को जो पीड़ा है उसको भी नष्ट कर सकती है। जिसने जिंदगी भर पाप किया, जीवन में भजन नहीं किया, पाप किया और पाप करने के बाद मर गया और मरने के बाद जब प्रेत योनि में भटक रहा है, उस प्रेत का भी उद्धार कर सकती है। तो हम और आप तो जीवित हैं, हम और आप तो जीवित हैं, जिंदा हैं अभी। अगर जो भागवत जी में बताया जाए उस मार्ग को अपना लें तो इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो सकती है। कुछ लोगों को ये मन में भ्रम बैठा है कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसा नहीं होता। मुक्ति मरने के बाद नहीं होगा। कबीरा जीते भेटिए मुवे मिले न राम। जिसने पाया इसी शरीर से पाया। प्रहलाद जी ने इसी शरीर से पाया, ध्रुव जी ने इसी शरीर से पाया, मीरा जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, कितने भक्तों के नाम है जिन्होंने इसी शरीर से पाया भगवान को। मरने के बाद क्या होगा किसी ने देखा है क्या? कोई मर गया, किसी ने कहने आया आज तक कि मुझे मुक्ति हो गई, या मुझे कौन सी मुक्ति मिली, या मैं स्वर्ग गया कि नरक गया? कोई बताता नहीं। अंधविश्वास में मत करिए। जो भागवत धर्म कह रहा है, जो श्रीमद् भागवत कह रही है, इसी से अपना उद्धार है। धुंधकारी ने कहा धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशी। अब बात है कि धुंधकारी ने जो 5 वेश्या रखा, धुंधकारी हम और आप हैं और 5 वेश्या हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां होता है ना, आंख, कान, नासिका, जिह्वा और एक त्वचा, इसको बोलते हैं 5 ज्ञान इंद्रियां। इन 5 ज्ञान इंद्रियों का 5 आहार है, खुराक, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। तो 5 को चाहिए। आंखों को सुंदर रूप चाहिए, सर्वन को सुंदर शब्द चाहिए और जिह्वा को सुंदर सुंदर व्यंजन भोजन चाहिए, नासिका को सुगंध चाहिए और जो त्वचा है उसको कोमल स्पर्श चाहिए। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 हैं कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुख और 2 गुप्त द्वार, मल द्वार, एक मूत्र द्वार। तो 5 है कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 इनके तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 20 हुआ और अंतःकरण 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 24 तत्व मिलकर हमारे शरीर की रचना हुई। इसमें एक 25वां तत्व है प्राण, पंच प्राण, अपान, उदान, व्यान, समानो, प्राण। ये सब मिलके एक शरीर की रचना हुआ।
पर शरीर निर्जीव है। उसमें जब श्याम सुंदर साक्षात प्रभु आत्म स्वरूप में आके विराजे तब ये काम करता है। नहीं तो मरने के बाद होता क्या है, कौन चला जाता है? वही सत्य जो सबके अंदर विद्यमान है। शरीर में आत्मा सत्य है और संसार में परमात्मा सत्य है, बाकी सब मिथ्या असत्य। ये जो भगवान की माया कल कथा में सुनेंगे, जीव कौन है, ब्रह्म कौन है, माया क्या है, कल की कथा में आएगी। अभी प्रसंग है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनि, जिनका नाम है सोनकादिक ऋषि, ये लोग एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, हमें कोई ऐसा स्थान बताइए जहां हम लोग शांति पूर्वक रह के भजन कर सके, अपने भगवान को याद कर सके, ऐसा कोई स्थान बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा, मनोमय चक्र, कहा कि इस चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाइए, इस चक्र का नीमी जहां धस जाए, जहां पे चक्र रुक जाए, वहीं का आप लोग भजन कीजिए। बोले कि ठीक। तो चक्र पूरी ब्रह्मांड के लिए घूमा, पूरे विश्व में घूमा, और घूमते घूमते उत्तर प्रदेश में एक भूमि है नैमिषारण्य तीर्थ, उस नैमिषारण्य में आकर उस चक्र का नीमी धस गया और नैमिषारण्य में ही